यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अभी हम दूसरे अध्याय में शरीर, आत्मा, मृत्यु आदि विषयों पर चिंतन कर रहे थे। देखा यह जाता है कि मृत्यु से हम डरते हैं, पर वास्तव में अजर क्या है, अमर क्या है, किसका नाम रहेगा। आदि पुराण में एक श्लोक है, धनानि भूमो पश्वस्य गोष्ठे नारी गिरद्वारे सखा शमशाने परलोक मार्गे धर्मानुगच्छति जीविके। धनानि भूमो, हमने जो धन कमाया था वो पहले जमीन में रह जाता था, आजकल बैंक में रह जाता। पशुस्य गोष्ठे, अगर पशु है तो गौशाला में रह जाएगा। नारी गिरद्वारे, नारी केवल घर के द्वार तक रह जाती है। घर की नारी को कहें तन की नारी जाए। घर की नारी को तो छोड़िए, तन की नारी भी चली जाती है। अंत समय जब सिर पर आवे, स्वा पर देख भाग सब जाएं, भूत भूत कर भागे नारी जो थी सब प्राणों की प्यारी। जब अंत समय पर आता है तो उस लाश को देखकर, डेड बॉडी को देख करके सब लोग भाग जाते हैं। तो हमारे साथ क्या चलता है? हमारे साथ एक ही चीज चलती है, परलोक के मार्गे धर्मानुगच्छति जीविके। एक परलोक के मार्ग में, उस प्रभु के मार्ग में हमारे साथ चलेगा तो केवल सत्कर्म चलेगी। द एक्शन ऑफ जस्ट स्माइल्स फ्लीट एंड ब्लोसम द डस्ट। जो अच्छे कार्य है उसके फूल खिलेंगे, उसमें सुगंध आएगी। इसलिए हमें अच्छे कार्य करने चाहिए जिससे कि आपकी फूल खिलते रहे। द पाथ ऑफ ग्लोरी बट लीड टू द ग्रेव। पाथ ऑफ ग्लोरी जो शान के हैं, शौकत के, महल के, मकानात के, अहंकार के, दम्भ के, पाखंड के जो रास्ते हैं, लीड टू द ग्रेव, वो आपको कहाँ ले जाते हैं? वो आपको मृत्यु की ओर ही ले जाते हैं। तो ऐसे समय में भगवान बड़े अच्छे शब्दों में बताते हैं, सुखे दुखे समय कृत्वा। हे अर्जुन, तू सुख को भूल, तू दुख को भूल। तू अगर सत्कर्म की ओर आगे बढ़ रहा है, तू अच्छे कर्म की ओर बढ़ रहा है, तो दुख भी आएंगे, तेरी मृत्यु भी आ जाएगी, तेरे अपमान भी हो जाएगा, तेरी निंदा भी होगी, अकीर्ति होगी। पर अगर आपने कर्म पर डटे रहे, दुख झेलते रहे, फिर भी आपकी प्रशंसा होगी। दुख सुख अगर आप विजयी रहे तो आप भोग से महीन, आप राजा बन जाएंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। तो मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। ये मृत्यु तो हमारे लिए एक अनंत शक्ति का रास्ता है। माया रूपी नींद है, इसको तजो। जो माया है उसको छोड़ें, छोड़कर सब काम उस प्रभु को भजन। अगर आपने उस प्रभु का प्यार किया, सुख दुख को भूल करके, तो क्या है?
आत्मा परमात्मा बन जाएगी, फिर आत्मा ही परमात्मा हो जाएंगे, आप मेरे उस प्रभु के स्वरूप हो जाओगे। तो अर्जुन हर तरह से उसको समझा रहा है, अरे डर मत, मृत्यु आएगी। अर्ली और लेट ऑल स्टूप टू डेथ, चाहे पहले आए बाद में आए, मृत्यु तो आनी है। कब पंछी उड़ जाएगा, अरे पंछी कब पंछी उड़ जाएगा कोई नहीं जानता। तो सुख दुख होकर के, एक होकर के अर्जुन तू युद्ध कर। इसके बाद 39वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैंने कुछ बातें आपको मृत्यु के बारे में बताई, ज्ञान की बात बताई, अब मैं तेरे को निष्काम कर्म की बात बताऊंगा। सज्जनों, अगर हम फल और आसक्ति को छोड़कर कर्म करते हैं तो वो निष्काम कर्म कहलाता है। और गीता का दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक बहुत ही अच्छा लगता है, कृपया नोट भी कर लें। नहीं अभिक्रम नाश से अच्छे बीज का नाश नहीं होता, ध्यान रहे। चाहे गांधी हो या नेहरू, बुद्ध हो या कृष्ण, राम हो या सुभाष, शहीद भगत सिंह या अन्य कोई, जिन्होंने अच्छे कर्म के बीज हुए हैं उनके बीज का नाश नहीं होता। हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने अच्छे बीज बोए, शहीद हुए। सुभाष जी ने जापान में भी ललकारा, आसाम तक भी आ गए, तो उनका बीज आज प्रफुटित हो रहा है। स्वतंत्र भारत में स्वच्छंद वायु में हम लहर ले रहे हैं। तो न ही अभिकर्म नाश से अच्छे कर्म का बीज का नाश नहीं होता। तो प्यारे बंधुओं, जब गीता आप पढ़ते हैं इस श्लोक को ध्यान रखें, दिन रात सुबह शाम अच्छे कर्म करते रहो, अच्छे कर्म करते रहो। परमार्थ के न प्रत्यवाय न विद्यते, उल्टा फल नहीं लगता। गीता के 6 अध्याय 36 श्लोक जब कहता कि भाई कृष्ण आप मेरे दोस्त हो, क्या ये अच्छे कर्म करते 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 मैं पाप को तो प्राप्त नहीं होऊंगा, नरक में नहीं जाऊंगा? तो वो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, जब 6 अध्याय करेंगे तब भी आपको बताएंगे। नहीं कश्चित कल्याण करते दुर्गतम तात गच्छति। हे अर्जुन सुनो, जो आदमी परमार्थ का काम करता है, जो दूसरों के लिए काम करता है, जो आगे बढ़ता है और अपने लिए नहीं जीता दूसरों के लिए जाता है, उसकी दुर्गति तात नहीं है। सज्जनों ध्यान रहे। अब आप ये देख लीजिए कि आप दुर्गति की ओर बढ़ रहे हैं कि सुगति की ओर बढ़ रहे हैं। आप कर्तव्य की ओर बढ़ रहे हैं या अकर्तव्य की ओर बढ़ रहे हैं। आप अपना पेट भर रहे हैं या दूसरों का पेट भर रहे हैं। कहीं आप ज़्यादा खा करके एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, ग्लूटून तो नहीं हो जाएंगे, पेटू तो नहीं हो जाएंगे। तो आप नहीं अभिक्रम नाश से अच्छे कर्म का बीज नाश नहीं होता। प्रत्यवाय न विद्यते, बहुत महत्वपूर्ण। स्वल्पमस्य धर्मस्य, अगर हम धर्म का, अगर हम अच्छे कर्म का, अगर पुरुषार्थ का, परोपकाय पुण्याय पीपाय पर प्रेरणम, अगर हम दूसरों के लिए मरते हैं और थोड़ा भी उपकार करते हैं, कहते ना हाथी को मानो चींटी को कर, तो उससे क्या हो जाता है? त्रायते मैं तो भयात, बड़े बड़े कष्ट टल जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले जयपुर में 3 मंजिली मकान और पत्थरों और ईंटों के साथ एक नौजवान 20 साल का बच्चा गिरा और नीचे गिरा तो वहां भी पत्थर थे, उसको चोट नहीं आई। हम उनके पास गए मिलने, रिश्तेदार थे। हमने कहा ये कोई न कोई दिए ले काम आता है। जब आप भी घरों में देखते हैं कोई एक्सीडेंट से बच जाता है, जो मृत्यु से बच जाता है, तो आप कहते हैं कि दिया लिया काम आया है। तो इसी श्लोक को अच्छी तरह समझ लें। नहीं अभिक्रम नाश से
अच्छे कर्म का बीज नाश नहीं होता। द एक्शन ऑफ जस्ट स्मेल्स स्वीट एंड ब्लोज इन द डस्ट। अच्छे कर्म का बीज का नाश नहीं होता। और प्रत्यवाय न विद्यते, उल्टा फल नहीं लिखेगा। अगर आपने संग्रह अपने कर लिए किया है तो आप पर 100 लांछन आ सकते हैं। अगर आपने संग्रह ही नहीं किया है और परमार्थ के लिए जिंदा रहे हो तो आप, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि आप परोपकारी नहीं है। हमारे गुरुदेव महामंडलेश्वर नहीं रहे, अब परिवार कार्य विज्ञान भवन में 1970 की बात, हम भी साथ थे उनके, एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की। और जब रास्ते से आ रहे थे तो सैकड़ों लोग ठिठुरती सर्दी में, नवंबर दिसंबर की सर्दी में सो रहे थे। अमेरिकन डेलीगेशन ने पूछा कि क्या ये हिंदुस्तान है जिसमें लोग सड़क पर सो रहे हैं। गुरुदेव कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं, डॉक्टर राजेंद्र बाबू के पर्सनल फिजिशियन थे, बहुत बड़े विद्वान थे, डॉक्टर थे। उन्होंने कहा, प्यारे अमेरिकनों, हमारे और आप में अंतर यही है कि हम स्वार्थ के लिए इकट्ठा नहीं करते, हम स्वार्थ के लिए नहीं मरते, हम तृष्णा के लिए नहीं घूमते। इसलिए बच्चे, ये बूढ़े, ये बीमार सर्दी में भी आनंद की हिलोरे ले रहे हैं, जबकि आपके यहाँ लाखों टन पिल्स खाकर भी, स्लीपिंग पिल्स खाकर भी नहीं सोते हैं। ये क्यों? कि उन्होंने परमार्थ किया है, उन्होंने त्याग किया है, वो दूसरों के लिए मरे हैं। तो दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक मैं सोचता हूँ प्यारे भाइयों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप में परमार्थ है तो आप नींद आनंद लेंगे, तो नहीं अभिक्रमणा से प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम से धर्म से त्रायते में, तो बड़े बड़े कष्ट कर जाते हैं। दूसरा 41वां श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है बुद्धि के बारे में। ध्यान रहे, बुद्धि और विवेक, विस्डम, ये विट जिसके अंदर नहीं है, नॉलेज जिसके अंदर नहीं है, वो कुछ नहीं है। और कब आएगा? व्यवसायतम बुद्धि एकाएक करो नंदन। हे अर्जुन, जो व्यवसायी आदमी होता है, जो बुद्धिमान मनुष्य होता है, जो जिसकी बुद्धि श्रेष्ठ होती है, तो उसकी एक ही बुद्धि होती है, एक ही लक्ष्य होता है। वो अन्य की तरह अर्जुन जो है पेड़ नहीं देखता, तने नहीं देखता, वो तो चिड़िया की आंख देखता है, तो लक्ष्य भेद कर देता है। तो जो व्यवसायिक आदमी होता है, जो श्रेष्ठ बुद्धि वाला होता है, उसकी बुद्धि एक होती है। वो अपने प्रभु के चिंतन में, अपने कर्तव्य के चिंतन में और कर्तव्य की ओर, सब कुछ नाश करने के लिए, सब कुछ कमाने के लिए वो आगे बढ़ता रहता, आगे बढ़ता रहता है। पर जो बहु शाखाएं अनंतास है, अनेक जिसकी शाखाएं हैं, किसकी? जिसकी बुद्धि अनंत होती है, वो आदमी गिर जाता है, गिर जाता है, गिर जाता है, वो फिर कभी भी आगे नहीं उठ सकता। तो बुद्धि हरदम साफ रखे, बुद्धि हरदम स्पष्ट रखे, निरक्षेर विवेक रखे। तुलसीदास जी ने कहा है, संत हंस गुण गही पे पर हरि बार विभाग। ये विवेक होना चाहिए आपके अंदर कि आप पानी और दूध में से दूध पिए और पानी को छोड़ दें, ये विवेक कहलाता है। ये एक बुद्धि होती है। पर जो जिसकी बुद्धि अनेक होती है, वो किसी भी लक्ष्य को पूरी नहीं कर सकता। तो हमें बुद्धि को एक रखना चाहिए। आगे हम जो 42, 43, 44 श्लोक है दूसरे अध्याय का, उसमें यही है कि इंसान भोग और ऐश्वर्य में डूबाता है तो उसकी भी बुद्धि एक नहीं रह सकती। वो कामी होता है, लोलुप होता है, स्वर्ग के लिए प्राप्त करना होता है, झूठा दिखावा करता है, झूठा भोग भोगता है, और उसकी विद्धि अनेक होने से अपहत चेत शाम, उसकी
चेतना अपरत हो जाती है, मिट जाती है। The foundation of BL Public School was laid some 15 years ago by a great educationist and a great scholar, Captain G.R. Bilkha. BL Public School is excelling in the field of education in Alwar for the last 15 years. It has its head office in Nayabaz and its branch at Hassan Khan Mewati Nagar, and now an English medium branch at Chikani. The school has the infrastructural setup of international standards with spacious, well-ventilated, well-equipped classrooms. A music room well equipped with all the modern musical instruments. It has well-maintained computer, physics, chemistry and biology laboratories. A spacious library, a creativity room where kids will learn and explore the world through innovative techniques. Door-to-door conveyance facility is also there. The facility of indoor and outdoor games is also there. BL Public School has produced district level, state level and national level players. It provides platform for the all-round development of a child. The prime feature of BL Public School is that it provides all these facilities at a very nominal fee and 400 rupees per month at Chikani. So before admitting your ward, please come, visit us and see yourself. Our addresses. व्यवसात्म बुद्धि समादो न विद्यते। जो आदमी तरह तरह की बुद्धि रखता है उसकी बुद्धि कभी भी श्रेष्ठ नहीं होती, उसकी अनंत भेदों वाली बुद्धि हो जाती है। इसलिए सदा बुद्धि का ध्यान रखें। तो देखिए, निष्काम कर्म योग में सबसे बड़ा तो ये है कि हम परमार्थ के लिए काम करें, अपने लिए काम न करें, दूसरे भोग और ऐश्वर्य में न पड़ करके अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ करें और जुड़कर काम करें। योगस्थ कुरु कर्माणि। महर्षि महेश योगी बड़े संत हुए। हम पचमढ़ी में उनके आश्रम में जो करोड़ों की लागत 80 में बना गए, तो उनके हर खंबे पर, हर दीवार पर लिखा हुआ था योगस्थ कुरु कर्माणि। अरे जुड़कर काम करो, लगन से काम करो, एक होकर के काम करो। इसलिए उनकी शाखाएं, मैं कोई उनका अनुयायी नहीं हूँ, उन्होंने टीएम चलाया, ट्रांसेंडेंटल मेडिसिन चलाया, उसको हमने भी किया। तो वो क्या है? योगस्थ कुर्बानी, एक हो जगह संगम तत्वा धनंजय। ध्यान रहे, निष्काम कर्मयोग का आधारी संग छोड़। इस विषय पर हम जब दूसरे अध्याय में आएंगे, फल और आसक्ति कैसे छोड़ें, उसको चर्चा जरूर करेंगे। सिद्धो शुद्धो समो भूतवा। ध्यान रहे, मैं अर्ज कर रहा हूँ, सिद्धि असिद्धि, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब आते जाते रहेंगे। ये द्वंद्व है। निर्माण मोह जित्संग दोषा आध्यात्मिकता विनवर्त कामा द्वंद्वे मुक्ता सुख दुख संगे। गीता का 15 अध्याय का 5वां श्लोक जब हम व्याख्या करेंगे तो देखेंगे द्वंद्व से मुक्त रहो। आपके सिद्धि भी आएगी, असिद्धि भी आएगी। अगर आपके घर में बेटे होने के बाजे बज रहे हैं तो मातम भी बजेगा। अगर आपने मान के ऊपर शान कमाई है तो अपमान भी होगा। अगर आपके निंदा हो रही है तो कहीं न कहीं जब अपमान भी हो रहा है तो आपका कभी सम्मान भी होगा। तो सिद्ध असिद्ध समाभूतवा। सिद्धि और सिद्धि एक हो जा, संतत्व योगी उच्चते। ध्यान रहे, निष्काम कर्म योग का दूसरा बुद्धि योग भी नाम है, समतत्व बुद्धि योग है। समतत्व बुद्धि योग क्या है? कि आप सिद्धि और सिद्धि में, हानि और लाभ में, द्वंद्व में एक हो जाएं। फल की चिंता न करें। जो गीता का श्लोक है उसकी हम व्याख्या विस्तृत करेंगे, जो आप सब लोग जानते हैं।
कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारा काम केवल कर्म करना है, इसको समझ लीजिए। मैंने बताया था कि हर एक श्लोक 4 हिस्सों में बढ़ता है। कर्मण्येव अधिकारस्ते, हे अर्जुन सुनो, हे मेरे गृहस्थी भाई सुनो, हे मेरे भाई साधु सन्यासी सुनो, हे महत महात्मा सुनो, हे मेरे दुनिया के लोगों सुनो कि आपका काम कर्म करना है। करते रहो, दिन में करिए, रात में करिए, अंधेरे में करिए, पहाड़ पर करिए, जंगल में करिए, खेत में करिए, खलिहान में करिए, हर जगह काम करिए। अपने विधानसभा क्षेत्र में करिए, आप सांसद हैं, सांसद के क्षेत्र में करिए, पर कर्म करते हैं। माँ फलेषु कदाचन, पर फल की चिंता न करें। क्योंकि एक बहुत अच्छा श्लोक जो का चौथा हिस्सा है, कृपण फल हेतु है। इंसान में गरीब वो नहीं है जो गरीब है, पर गरीब वही है जो बार बार फल की चिंता करता है। मां कर्म फल हेतु, तू ये मत कह कि मैंने कहा। स्वरारंभ परित्यागी, दूसरे 57 श्लोक हम देखेंगे, या 12वें अध्याय भक्त के भी गुणों में देखेंगे कि आप ये कहो तो मैंने काम किया, मैंने कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये किया, मैंने ये पाया, ये मेरा है, ये मेरा है। मैं पर फिर छुरी लग जाती सज्जनों। तो क्या है? माते संग अस्तो कर्म नहीं। इस तथ्य को आप सब समझ लें। माते संग मत कर, संग अकर्णी, निठल्ला मत बैठ। डोंट लिव आइडल, डोंट सिट आइडल। जैसे बाइबल में आता है, इवन ए लाइव डॉग इज बेटर ऑफ देन ए स्लीपिंग टाइगर। शिकार जा रही है, हिरन जा रहा है, शेर सोया हुआ है, कुत्ता जागा हुआ है। कुत्ता खा जाएगा, आनंद से शिकार करेगा, और शेर सोता रह जाएगा। हम ये देखते हैं कि कर्म तो करें, फल की चिंता न करें। तीसरा पहलू है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका श्रेय ऊपर न लें। स्वरारंभ परित्यागी, जो 12वें अध्याय में अपन देखेंगे, जो भी हम कर रहे हैं उसका ये नहीं कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये माते संगस्तो कर्मणि। और हम निठल्ले बैठ, अकर्म का साथी न बने। हम साथी किसका बने? कर्म का बने, अकर्म का नहीं। और कृपण फल हेतु है, जो 49वें श्लोक में मेन चीज है। ये अर्जुन सुनो, जो कृपण कौन है? जो कोई फल की चिंता करता है, बार 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 आपसे मांगता है। आपके घर में कोई नौकर है, आज मेरे को कमीज दे दो, आज मेरे को छुट्टी दे दो, आज मेरे को अन्य चीज दे दो, आज मेरी घरवाली के लिए वस्त्र दे दो। अगर वो इस तरह से मांगता रहा तो सज्जनों, आप उससे थक जाएंगे। गीता में जो 50वें श्लोक 51वें श्लोक में बात आ रही हैं, वो एक बहुत ही 50वें में योगे कर्म सु कौशलम। कर्म की एफिशिएंसी कब आएगी, बंधन से कब मुक्त होगा? जब आप निष्काम भाव से कर्म करेंगे। अगर हमने अपने लिए कर्म करते रहे तो कभी भी मुक्ति नहीं हो सकती। और जब आप परमार्थ में कर्म करते हैं तो जन्म बंध विनुर्मुक्ता, हम जन्म और मरने के बंधन से हट जाते हैं, टूट जाते हैं। हम उस अजन्मा, उस परम पद को प्राप्त करते हैं, यत गर्त्वा न निर्वन्ते भुआ, जिसको प्राप्त होकर के प्राणी दोबारा पैदा नहीं होते। इसी तरह से
अगर आप कर्म करते रहे तो आपका मोह भंग हो जाएगा। यदाते मोहकलम बुद्धि वित्तरिष्यति। अगर हे अर्जुन मोह रूपी दलदल से तू तर जाएगा। ध्यान रहे, पहले मोह अर्जुन को पहले अध्याय में हुआ, फिर मोह त्यागने के बाद 52 में कही दूसरे अध्याय के, और फिर मोह त्यागने के बाद वैसे बार बार आता है 15वें अध्याय के 5वें श्लोक को कही, निर्माण मोहा जित संग दोषा। मोह छोड़ दिया है, विहाय कामान ये सर्मान पुमान सत्य निष्प्रय निर्मम निरंकार से शांति मध्य गच्छति। जिसने मोह छोड़ दिया, वासना छोड़ दी, निर्माण मोह जित संग दोषा, संग दोष छोड़ दिया, मोह के दलदल से पार होगा, तो फिर 18वें अध्याय में जैसा कि हम पहले कह सके 73 में कहता है नष्ट मोहा। तो ये मोह एक ऐसी बीमारी है जो जल्दी से नहीं जाती। तुलसीदास जी भी कहते हैं मोह सकल व्याधीन कर मूला। जो मोह है वो सब व्याधियों का जड़ है। तो भगवान ने भी मोह को छुड़ाने के लिए दूसरे अध्याय के 22 में भी बात कही, इसके बाद 15वें अध्याय के 5वें में कही, और इसके बाद जो हमें 18वें अध्याय के 73 श्लोक कही कि नष्ट मोहा। तो वही 52वें श्लोक में आता है यदाते मोह कलम बुद्धि व्यतिरिष्यति। जब तेरी मोह रूपी दलदल से बुद्धि तर जाएगी। सजनों, हम कभी पुत्र मोह में, कभी त्रिया मोह में, कभी गृहस्थ लोभ में, कभी पद के लोभ में दलदल में फंसे रहते हैं, और जैसे हिलते हैं हम अंततः धीरे 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 डूबते हुए चले जाते हैं। अगर मोह से टल गया तो उस पद को पाएगा जो कि परम श्रेष्ठ है। तो इस तरीके से जो 39 से 52 ये 14-15 श्लोक विशेषकर निष्काम कर्मयोग के बारे में आई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके बीज नाश नहीं होता, कर्म बंधन से छूट जाता है, फल की चिंता नहीं होती, फल के कारण गरीब नहीं होते हैं, मोह त्याग हो जाता है। इससे योग कर्म कौशल की भावना जागृत होती है, मोह त्याग देते हैं और समतत्व योग में होते हैं, और फिर हम सुख दुख में समान समझ करके मान अपमान एक होकर के हम कर्तव्य की ओर हो जाते हैं। और इसी तरह से जो हम तरह तरह की बातें सुनती हैं, ये करो वो मिल जाएगा, ये करो वो मिल जाएगा, इस तरह की से जब हमारी बुद्धि ऊपर उठ जाती है तो फिर हम समतत्व योग को प्राप्त करते हैं, निष्काम कर्म योग को प्राप्त करते हैं, बुद्धि योग को प्राप्त करते हैं, फल रहित रहने की शिक्षा लेते हैं, कृपण नहीं बनते, गरीब नहीं बनते, और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं सिद्धि में असिद्धि में। और एक बात बहुत श्रेष्ठ है कि हमारी बुद्धि एक ही काम में लगती है, अनेक बुद्धि में नहीं लगती। तो गीता के जो 38 से आगे 39 से और 53 15 श्लोक हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है निष्काम कर्म योग के लिए। इसके बाद जो 54 से और 72 19 श्लोक हैं, ये स्थित प्रज्ञ हैं, जिनकी चर्चा हम अगले दृष्टांत पर करेंगे। ओम शांति शांति शांति।